क्या है ये एपी में और किस टॉपिक को कवर करेगा, इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लीजिएगा। इसके रूल समझने हैं। एनसीईआरटी में कोई टाइटल नाम का चीज ऐसा नहीं है, लेकिन इस पे सवाल है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी वहां यूज होता है जब ये बताया जाएगा कि एपी फाइंड करिए और उसके 3 कंसेक्यूटिव टर्म हैं जिनके 2 का प्रोडक्ट या 2 का सम, तीनों का सम इतना है, तीनों का प्रोडक्ट इतना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स। और उन टर्म्स के बारे में स्पेशली ये कहा जाएगा कि वो टर्म्स या तो ऑड हैं या तो इवन टर्म्स है। जैसे 3 टर्म्स ऑड, 4 टर्म्स इवन, 5 टर्म्स ऑड, 6 टर्म इवन। इनके लिए रूल समझना है, फिर किस तरीके से एपी को कंसीडर करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज क्या आता है, जब ऐसा कहा जाए सम ऑफ, देखिए जब कहा जाए सम ऑफ एन ऑड नंबर्स टर्म, ऑड नंबर ऑफ टर्म, ध्यान रखना ऑड नंबर नहीं, जो टर्म्स के नंबर हैं वो ऑड हैं और उनका सम दिया जा रहा है उस एपी में, तब आपको वैल्यू निकालनी होगी। और इसके लिए कन्वीनियंट होता है कि आप मिडिल टर्म को कंसीडर कर लें, लाइक एज ए। जैसे आपसे कहा जाए कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो ऑड हैं, जो कैसे हैं, ऑड हैं, और उनके सम और प्रोडक्ट के लिए सवाल आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक टर्म को सबसे पहले आपको मिडिल में मानना पड़ेगा। अगर 3 कंसेक्यूटिव है तो एक मिडिल में आएगा और एक मिडिल के बाद a प्लस डी आएगा, एक मिडिल के पहले a माइनस डी आएगा। एक तरीका ये होगा तब के लिए जब हमारे सम ऑफ ऑड नंबर्स की बात करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। सम ऑफ इवन की भी बात करता है, तो इसके लिए पहला रूल्स हम लोग क्या लिखेंगे, ए, उसका जस्ट नेक्स्ट टर्म a प्लस डी और उसका प्रीवियस टर्म क्या बन जाएगा। अब ऑड नंबर तो ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ 3, 5, 7 तक जाता है, बस अभी तक 7 से ज्यादा के सवाल नहीं आए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है 7। तो एक टर्म के लिए, 3 टर्म्स के लिए ये बनेगा और 4 टर्म्स के लिए देखिए क्या बनेगा। अगर ये था 5 के लिए, अगर ए था तो ए में आपने क्या कर लिया, a प्लस डी, a प्लस 2d, और a माइनस डी, a माइनस 2। इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए, ये ऐसे मान लीजिए 7 का हो जाए तो a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d, और इधर फिर आप आएंगे कहां तक, a प्लस 2d का। मतलब ऑड के लिए आपको क्या याद रखना है, इस चीज का ध्यान रखना। ऑड के लिए आपको मिडिल टर्म ए और कॉमन डिफरेंस को क्या लेना है, डी लेना है। लेकिन इवन के लिए ये चीज बदल जाता है। इवन के लिए मिडिल टर्म कुछ और उसका कॉमन डिफरेंस कुछ और। क्या आएगा वो देखते हैं, इसको लिखते चलेंगे। लिखिए, पलक आई थी स्कूल, हाँ आगे चलें। आदितेश भाई, तेरे को जगह नहीं मिली कहीं, कल आए थे, एक दिन आते एक दिन क्यों नहीं आते। कल नहीं थे, बरनवाल आए आज, आज बरनवाल नहीं आए, स्कूल आए थे, ठीक गए होंगे। कितना सहेजा था कि मिडिल, ये
सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी को जरूर पढ़ना है, यहां से एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई टाइटल नहीं है। यार कह रहा है प्लीज रिपीट। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें ये कहा जाएगा कि सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी, ऑड नंबर्स ऑफ एपी की बात करेगा, तो उस एपी के 3 नंबर को कंसीडर कैसे करेंगे? तो उसके 3 नंबर जो कंसीडर्ड होंगे वो ए प्लस डी और ए माइनस डी, मतलब हमें मिडिल टर्म कंसीडर करके एक आगे हो जाना और एक पीछे हो जाना है। ऐसे अगर 5 टर्म की बात कर देगा तो मिडिल टर्म कंसीडर करके एक आगे फिर 2 आगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। ये ध्यान रखना, ये जो रूल है ये सिर्फ किसके लिए है? ऑड नंबर्स के लिए है। ऑड नंबर्स का मतलब जब हम एपी के टर्म्स, ऑड नंबर्स के टर्म्स को सम कर रहे हैं, क्योंकि एपी के टर्म्स में इवन ऑड दोनों आएंगे, तो जब हम ऑड नंबर्स के टर्म को बना रहे होंगे तो हमारा ये फार्मूला बनेगा ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस इधर से ए माइनस 2d। तो ये 2 के लिए तो जनरली बना लिया, 3 टर्म और 5 टर्म के लिए। अब ऐसे ही आप आ जाइए इवन नंबर के लिए। दूसरा आपका रूल आता है कि व्हेन द सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, इवन नंबर्स, किसी एपी के टर्म्स को हम इवन नंबर्स के टर्म्स का सम कर रहे हैं, तब देखिए क्या बनेगा ये। तब आपका आएगा सबसे पहला चीज, इसमें भी कन्वीनियंट क्या है, हम मिडिल मोस्ट टर्म, जो मिडिल टर्म कंसीडर करेंगे। अब इवन नंबर का जो मिडिल टर्म कंसीडर होगा वो सिंगल नहीं, वो कैसे? डबल। 2 टर्म एक साथ कंसीडर करेंगे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज ये है, कब के लिए? इवन के लिए। इवन के लिए हम कंसीडर करेंगे ए माइनस डी और दूसरा कंसीडर करेंगे ए प्लस डी। मतलब आपको ए माइनस डी और साथ में ए प्लस डी दोनों ऐसा कंसीडर करना है, इसमें ए नहीं आना है। कब? इवन के लिए। अब इसमें बढ़ना कैसे आगे? इसका कॉमन डिफरेंस लीड करता है 2d के साथ, उसमें कॉमन डिफरेंस लीड करता था 1d के साथ, और इसमें कॉमन डिफरेंस लीड करेगा 2d के साथ। ये बात समझ में आई? तो यहां से a माइनस डी, ए प्लस डी के अगर आगे चलते, जैसे 2 टर्म इवन की बात किया तो 2 तो मिल गए हमको, लेकिन अगर वो 4 का कर दिया है तो आगे जब बढ़ेंगे a प्लस 3d नहीं लेना है, सॉरी a प्लस के बाद 2d नहीं लेना है, d में 2d ऐड करो 3d मिलेगा, मतलब a प्लस 3d लेना है, इधर से a माइनस 3d लेना है। ये बातें समझ में आई? ये कब के लिए है? जब हमारे टर्म्स एपी के इवन की बात कर रहा होगा। सम ऑफ इवन टर्म, हाँ बोलो। जब ऑड का बात किया तो समझ में आया, जब इवन का नंबर का बात किया, मान लीजिए उसने कहा कि हमको वो एपी के 2 टर्म्स हमारे एपी के हैं, इवन टर्म्स का सम, किसी एपी के 2 इवन टर्म्स का सम समथिंग कुछ है और उनका प्रोडक्ट भी कुछ है, तो हम उस इवन टर्म को कंसीडर कैसे करेंगे? हम उस इवन टर्म को कंसीडर करेंगे मिडिल टर्म से, और मिडिल टर्म में एक टर्म नहीं कंसीडर करेंगे, 2, मतलब 2 ही था तो दोनों टर्म ए प्लस डी, ए माइनस डी। लेकिन अगर वो 4 टर्म की बात करता तो मिडिल टर्म कौन होता? मिडिल टर्म तो ये दोनों बनते कि नहीं बनते, इसीलिए ये दोनों मिडिल टर्म कंसीडर हो गए। आगे बढ़ना हमको कितने से लीड करना है? हमको लीड करना है आगे 2d से। वहां लीड कितने से करते थे? 1d से। ये बातें समझ में आई? अब इस पे हम लोग लगाएंगे क्या? क्वेश्चंस। ये लिखते चलिएगा, इसको भी लिखा था मैंने। 4 टर्म्स, 4 टर्म के लिए इस तरीके से बनाएंगे, और 6 टर्म के लिए देखिए क्या बना। 4 टर्म के लिए मिडिल टर्म a माइनस डी, ए प्लस डी। आगे बढ़ेंगे 2d के साथ, इसमें ऐड 2d कर लिया गया,
प्लस 2d कर लिया गया तो 3d हो गया। इसमें ऐड कितना कर लिया गया, इसमें ऐड प्लस 2d कर लिया गया, ये तो ये आपका सॉरी हाँ माइनस के साथ बढ़ाएंगे ना तो -2d। राइट साइड में +2d और लेफ्ट साइड में -2d की बात करेंगे। हो गया, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने क्या निकल के आ रही हैं, एक इवन के लिए, दूसरा सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने, इवन होगा तो मिडिल टर्म में मानेंगे, कॉमन डिफरेंस डी लेते चलेंगे। टाइम बता रहे, दूसरी बैच में आ जाती, जो पढ़ना है वो तो छूट गया। यार अभी हम कैसे, सोशल साइंस के लिए कोई टीचर नहीं अभी हम बता सकते, कोई वो दिगराज उगराज सर हैं, वो तो पढ़ो उनसे, वो तो अच्छे टीचर हैं। हाँ उनका भी तो शायद यूट्यूब पे है ना फ्री चैनल, सब नहीं है, सब्सक्रिप्शन है। हाँ तो आप बताइए, फ्री है उनका यार, जाओ। मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन इतना सुना हूँ शायद अच्छे टीचर हैं। हाँ तब चलिए आगे चला जाए, ये बातें समझ में आ गई। मतलब आपको क्या करना, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करेंगे। वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या बन रहे हैं रिमार्क में, जब आपका केस कैसा आ रहा है, ऑड नंबर के केस में मिडिल टर्म इज कंसीडर्ड ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। दूसरी चीज, अगर केस इवन नंबर का बनता है तो क्या बनना चाहिए, मिडिल टर्म ए माइनस डी, ए प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस लीड करेगा कितने से, 2d से। यही इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यार अब उनकी पढ़ाई कैसे नहीं समझ में आता, अच्छा कोशिश करो तब समझ में आएगा। हम्म, भरत जी चलें आगे, लिख लिया ये, ध्यान रखना जो नोट्स बनवा रहे हैं उसको ढंग से बनाइएगा, मैं अपनी नोट्स पे मेहनत करता हूँ डेली, समझ रहे हो ना। मुझे लगता है हर साल के अपडेट में इस बार मैं अपने नोट्स को सबसे अच्छा अपडेट कर रहा हूँ। 14 साल में ये 14वां साल है हमारा पढ़ाने का, और 14वें साल में ये सबसे अच्छा अपडेट ले रहा हूं अभी तक का। शुक्ला जी समझ आया, ठीक है आगे चलें। वैसे चाहिए कि लड़कियां एक बैच में हो जाए, लड़के एक बैच में हो जाए ना, आप लोग दूसरे में हो जाओ सब। हाँ चले आगे चले, हो गया। हाँ जी आइए, हाँ सर बोल, पॉइंट्स को एक बार फिर से समझिए। आपके पास दो टाइप के प्रॉब्लम आएंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी पे। मतलब सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी है क्या, जब कहा जाएगा कि किसी एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम और प्रोडक्ट ये है, और ऐसा कहा जाएगा कि वो ऑड नंबर्स हैं, एपी के वो नंबर कैसे हैं, ऑड टर्म्स हैं, तब आप कैसे मानेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d मान के काम नहीं चला पाएंगे, मर जाएंगे। तब आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा आपके टर्म्स का, मीन्स सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। अब वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी जब आप बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे,
उसके लिए दो रूल बन गया। क्या सवाल में इवन बोला है कि ऑड बोला है? अगर आपके क्वेश्चन में ऑड नंबर की बात कर रहा है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है, अब ये कैसे पता लगेगा? ऐसे बोलेगा नहीं ऑड नंबर, बोल देगा 3 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो समझ गए ना 3 टर्म मतलब ऑड, सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एपी, समझ गए इवन। क्वेश्चन अभी जब आएगा तो देखिए कैसे मजा आएगा लगाने में। वो ऐसा नहीं कहेगा कि ऑड नंबर का सम या इवन नंबर का सम, वो बोलेगा सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी, इतना है तो एपी बनाइए। अब आप 3 बोला है तो ऑड वाला रूल लगाओ, 4 बोला है तो इवन वाला रूल लगाओ, 5 बोला है तो ऑड वाला लगाओ, 6 बोला है तो इवन वाला लगाओ। हाँ बता क्या बात है, क्या हंस रहा है? आगे चले। अब उसको मानेंगे कैसे? मिडिल मोस्ट टर्म मानना पड़ता है, पहला दूसरा तीसरा नहीं, आजू बाजू, बीच वाला लो, आजू बाजू, दाहिने बाएं। हाँ, तो ए को मिडिल मानेंगे तो उसके बाद जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी तब जब ऑड नंबर की बात करेंगे। ऐसा ही समझ लो कि इवन नंबर में इवन कॉमन डिफरेंस, ऑड नंबर में ऑड कॉमन डिफरेंस। ऑड मतलब 1D, डी मतलब हम ऑड मानते हैं, 1 मानना है। चलिए सवाल पे अब आइए। ठीक है, तो वो कहाँ गया भाई? एक बार चेक कर लो, आवाज जा रही है? आवाज जा रही है, कल गड़बड़ हो गया था, आधी क्लास शायद बिना आवाज की चली थी। ठीक है, आप प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, पहले समझ लीजिए एक सवाल हमसे, तब लगाइए। गाड़ी स्पीड में तब दौड़ा पाएंगे जब मैदान में ले जाकर गियर लगाना सीखें। ना तो मार डूबे या तो मर जाए। आहो दुबे। देखिए इसमें कहा गया, देखिए सवाल कैसे आया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। अब ये बोल दिया 3 से ही समझना है, ऑड रूल लगाना है कि इवन ऑड रूल लगाना है। एपी 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, और उन्हीं के प्रोडक्ट्स कितने? 405। तो फाइंड द नंबर्स, मतलब एपी। अब हमने कहा कि ये ऑड है, तो ऑड के लिए लेट नंबर्स ए, आगे जाएंगे तो ए प्लस डी, पीछे आएंगे तो ए माइनस डी। ये 3 टर्म आपके हो गए। इतनी बातें सबके समझ में आ गई। अब क्या करना है इसमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ एपी, सम ऑफ 3 टर्म्स। पहला एटीक्यू क्या कह रहा है? सम ऑफ 3 टर्म इज इक्वल टू, क्या दे रखा है? 20। तीनों टर्म को ऐड कर लेंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। डी से डी तो मर गए। ए प्लस ए कितना बन गया? 3a आ गया, इज इक्वल टू 27। ए इज इक्वल टू 9, क्या बन गया? ए इज इक्वल टू 9। अब देखिए दूसरा शर्त क्या है इसका? प्रोडक्ट ए माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल टू कितना? 405। आगे आइए, ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी मतलब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 405। ए का वैल्यू निकाल चुके हम लोग, कितना? 9। 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 405 अपॉन 9। 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, 9 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 9 चौक 9, 4 5 45। यहां से माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 45, सॉरी माइनस 81 प्लस 45, तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 81 माइनस 45 36। डी स्क्वायर का वैल्यू 36, तो डी का वैल्यू कितना हो गया? प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 इज इंडिकेटेड, राइट जाएंगे तो प्लस, लेफ्ट आएंगे तो माइनस। ठीक है,
प्लीज रिपीट, समझ नहीं आया यार, क्या नहीं समझ में आया, लिख तो पहले। अच्छा टॉपिक है ये। इसके टोटल मेरे पास जो सवाल है ना 15-20 टू हैं, आज और कल दोनों दिन लगवाएंगे। एनसीईआरटी में पता नहीं कहाँ से दो सवाल दे दिया है, कहीं सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी का नाम ही नहीं लिया है, जब जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं, अच्छा कुछ तो सवाल लगाए होते हैं ये भी नहीं जान पाते सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी ही पढ़ रहे हैं, तो भी गड़बड़ा जाता है। कहाँ कुछ भी, अरे लड़की क्या कह रहा है, पहले से कुछ भी क्या लिख रहा है ये, अरे क्लियर करेगा क्या कहना चाहता है। ये बोर्ड में आए हुए सवाल हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। अब पहली बता दिए कि एनसीईआरटी में कोई टाइटल नहीं सिलेक्शन आफ्टर माफ एपी का, लेकिन इस टॉपिक पे सवाल पूछे जा रहे हैं। बोल रहे हैं आपके लिए पहली बार है। चलिए आते रहिए, सवाल में कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। सम ऑफ 3 नंबर ऑफ एपी इज -3। सेम क्वेश्चन है, करेंगे। -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, देयर प्रोडक्ट इज 8। देन क्या बोला, द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, थोड़ा ठीक, फाइंड द नंबर्स, जल्दी से आंसर निकाल के बताइए। ठीक है, आप लोग लगाते रहिए, जो ऑनलाइन उनके लिए लगवा दें हम इसको। देखिए सम ऑफ 3 नंबर्स, अब यहां पहचानना है, ये बोला है 3 नंबर्स, ऑड है कि इवन, ये ऑड की बात कर रहा है। ऑड के रूल क्या कहते हैं, ऑड के रूल कहते हैं सिलेक्शन ए से, कॉमन डिफरेंस डी से। तो यहां पे लेट अ नंबर, लेट 3 नंबर्स, 3 नंबर्स, मिडिल टर्म ए, राइट आने पर एक नंबर मिल जाएगा ए प्लस बी, और लेफ्ट आने पर दूसरा नंबर मिल जाएगा ए माइनस डी। ये 3 नंबर्स हो गए। ये रूल्स हैं, कोई ऐसा नहीं मान सकते एक्स वाई जेड, नहीं तो उलझे रहोगे, कभी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, ऑड नंबर के लिए जब इस पे आएंगे तो यहां पे देखिए, पहले दिया है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स इज -3, मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये कैंसिल हुआ। 3a इज इक्वल टू, 3a इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -1, a का वैल्यू कितना आ गया, -1। उसके बाद देखिए दूसरी शर्त क्या है इसकी, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर्स 8 दिया है, मतलब a माइनस डी,
ए प्लस डी इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे -1 आया, -1 ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 8। वैल्यू रखिए, -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8। तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8 -1, डी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, +-3। मतलब राइट जाएंगे तो +3 और लेफ्ट रहेंगे तो -3। ठीक है जी, नमस्ते। अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रही यार, इसको छोड़ के कैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लगवाना शुरू कर दूंगा। अब कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डाल दिए, बोल रहा है सर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर दीजिए। तुम्हारे लोग में कोई नहीं इसी में से बैठ के भेज रहा है। बड़े नालायक हो तुम लोग भी, कोई गोडवाना चले जाते हो। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 4 नंबर। कौन से रूल का अब की बार आया, इवन नंबर का आया। जो ऑनलाइन में ऑड नंबर का पढ़े थे, अब वो इवन नंबर के क्वेश्चंस को देख लें। देखिए इसमें कहा जा रहा है फाइंड द 4 नंबर्स। 4 नंबर मतलब ये कौन सा केस होगा, इवन केस है। इवन के रूल से लगेगा। इवन का रूल क्या कहता है, मिडिल मोस्ट टर्म a माइनस डी ए प्लस डी से माना जाएगा और कॉमन डिफरेंस लीड कराएगा +2d और -2d से। यहां जो नंबर बनेगा, देखिए पहले मिडिल टर्म में a माइनस डी और a प्लस डी आपने मान लिया ऐसे, ये 2 नंबर आपके आ गए। नेक्स्ट आएंगे तो a प्लस 3d और इधर जब आएंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस 3d। इसको ऑनलाइन वाले समझे, जो अभी सवाल कर रहे थे ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि जब मुझे 4 नंबर की बात किया मतलब इवन नंबर है, और जब इवन नंबर पहचानना होगा तो यहां पे मुझे मिडिल टर्म कंसीडर करना होता है, और वो मिडिल टर्म कंसीडर होगा a प्लस डी ए माइनस डी से। और जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा इवन के लिए वो +2d इधर के लिए और -2d लेफ्ट के लिए। ये बात समझ में आई। अब देखिए, अब जब ऐसा होगा, हाँ ठीक है। अब देखिए सवाल ये है कि whose sum is 20, मतलब सम ऑफ 4 नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 20 दिया है। अब यहां अगर 20 दिया है, ये क्या हुआ भाई, ठीक है, तो ये बना आपका 20। ठीक, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। डी वाले सारे टर्म मर जाएंगे, डी वाले नहीं बचेंगे। देखो a 2a 3a 4a कितना बन गया, 4a इज इक्वल टू 20। a का वैल्यू कितना आ गया 5, बाकी का -d से +d कैंसिल हो गया, +3d से -3d कैंसिल हो गया। अब इसमें भी क्या बोला है, एंड द सम ऑफ whose स्क्वायर एंड सम ऑफ whose स्क्वायर इज 120। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, सम ऑफ whose स्क्वायर मतलब इनके अलग अलग स्क्वायर का सम कितना है 120 है। मतलब आपका क्या है, पहला टर्म a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर। ये बातें हैं। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसी का आया
सम ऑफ whose स्क्वायर a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 120। ये बातें क्लियर हुई सबकी? हाँ बोलो। हाँ क्या बोलो बोलो। अब आइए वैल्यू रख सकते हैं, हम वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेंगे तो ये माइनस 3d है, ये a प्लस 3d है, तो बहुत सारी चीजें कट पिट जाएंगी। ठीक है, अब इसके लिए आइडेंटिटी भी पढ़े थे आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उतना लंबा चौड़ा नहीं करना है इसको। देखिए a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6ad और फिर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और फिर उसके बाद प्लस 6ad इक्वल टू 120। देखिए माइनस 6ad प्लस 6ad कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए प्लस डी स्क्वायर, नहीं डी स्क्वायर अब नहीं कैंसिल होगा शायद। कैसे गया यार आज, कैसे चेंज हो जाता है। आगे आइए, अब इसमें देखिए कौन कौन सा और कट रहा है, माइनस 2ad और यहां पे प्लस 2ad, ये कैंसिल हो गया। और कुछ कटेगा नहीं। अब इकट्ठा करिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने स्क्वायर आ गए 4a स्क्वायर आ गए। 9d स्क्वायर d स्क्वायर 10d स्क्वायर और फिर 11d स्क्वायर, फिर उसके बाद 11 9 20d स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। अब देखिए a का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 5 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 120। 5 पच्चे 25 चौका 100 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। 20d स्क्वायर इक्वल टू 20, d स्क्वायर इक्वल टू 1, तो d का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1। तो अच्छा चारों नंबर हम लोग नहीं निकालते चल रहे हैं, वो भी पूछा है ना, तो नंबर निकालिए। पहला नंबर क्या बना था a प्लस डी, नहीं इसके लिए a माइनस डी, इधर आएंगे तो a प्लस डी और आगे बढ़ेंगे तो a प्लस 3d, 3 ये हो गए। इधर आएंगे तो a माइनस 3d, ये 4 हो गए आपके। a का वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू, इधर के लिए जब तो देखिए d का वैल्यू 1 ही रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लस 1 ही रखेंगे, ये सिर्फ इंडिकेट करेगा इधर आने पर आप घट रहे हैं, नहीं तो माइनस रख देंगे इधर आने पे तो ये भी प्लस वाला ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर d प्लस लेते हैं d इज इक्वल टू प्लस 1, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 और यहाँ पे a 5 माइनस 1 फिर 5 प्लस 1 फिर आपका 5 प्लस 3, ये बन गया आपका 2 और 4 इधर आपका 6, ये आपका 8, 2 4 6 8 ये आ गया। लिखो आगे चले। हाँ कहां से, ये से। अबे एक इक्वेशन बना, ए का वैल्यू 5 निकाला गया, वैल्यू रखा गया है, ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा। चले आगे।
इसके सवाल कल मजे देंगे क्योंकि कल कठिन वाले रहेंगे, अभी तो सिर्फ सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी के रूल्स दिमाग में बिठाए जा रहे हैं। हो नहीं, कल कल टेस्ट है, कल टेस्ट है। चलिए इसको आप लोग लगाइए, इसको आप लोग लगाइए। फाइंड द 5 नंबर्स इन एन एपी हु सम इज, ये एक बार चेक करने, ये होना चाहिए 12.5। कुछ मिसप्रिंट है क्या? बारिश अच्छे से होगी आज। दुबे। हाँ 12.5 है। 12 सही, 1/2, 12.5। हाँ सवाल सही है, लगाइए। आप लोग भी लगाइए, इनका सवाल चेक करेंगे तब हम आएंगे। ब्रेक 2 से 3 मिनट का। 5 मिनट डाल दो। क्या? हाँ
चलिए ब्रेक 1 मिनट 17 सेकंड का बच्चा है, उसके बाद हम लगवाना शुरू करेंगे। लाइए, लाओ, किसका किसका आया? वैल्यू आ रही होगी आपकी 2, 9/4, 5/2, 11/4। हाँ 3 भी है, ठीक है, सही है। और लोग जी, स्पीकर आवाज मिल गई? आइए देखिए, इसमें कहा जा रहा है 5 नंबर्स स्टार्ट हो गया। रूल कौन सा लगाएंगे, इवन का कि ऑड का? ऑड का रूल लगाएंगे। ऑड का रूल कहता है कि मिडिल टर्म स्टार्ट होगा कहां से? ए से। कॉमन डिफरेंस कहां से लीड करेगा? डी से। डी से, ऑड के लिए डी से। तो अगर आपके पास 5 नंबर की बात कही गई तो एक मिडिल टर्म आया ए, इसके बाद आया ए प्लस डी, और इसके बाद आया ए प्लस 2d। क्या ये बातें क्लियर हुई सबकी? आइए इसके बाद आइए, इधर आएंगे तो a माइनस डी, और ये आपका a माइनस 2d। ये आपके टोटल 5 नंबर आ गए। अब इस ये जो आपकी शर्त है उस पर बात करेंगे। आइए, अनन्या सिंह बताइए। अनन्या सिंह, अदिति, अनन्या, तुम्हारी कोई आईडी पूजा सिंह के नाम से है? कोई और होगा फिर, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर बात करेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d। उसके बाद कहा जा रहा है 5 नंबर्स इन एनएपी हुज सम इज 12 1/2। मतलब सबका सम कितना आ रहा है? 12.5। इसको लिख सकते हैं a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 1/2। ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसमें सारे डी वाले कैंसिल हो गए। 5a इज इक्वल टू बचा आपका 25/2। यहां से देखिए a का वैल्यू आ गया 5/2। अरे तेरा a जो है वो पहला वाला टर्म ऐसे इंटीजर आया था। अच्छा ठीक है, चलिए a निकल आया। दूसरी शर्त क्या है? रेशियो ऑफ फर्स्ट टू लास्ट टर्म। फर्स्ट टू लास्ट टर्म का मतलब हो गया कि a माइनस 2d और a प्लस 2d का 80 सेकेंड। सेकेंड, 80 सेकेंड है रेशियो ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट है a माइनस 2d डिवाइडेड बाई a प्लस 2d इज इक्वल टू 2 इज 3। अब वैल्यू रख लेते हैं, a का वैल्यू 5/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 माइनस 2d डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 2d, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे 2/3 से, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू 5/2 माइनस 6d इज इक्वल टू 2 इंटू 5/2 प्लस 4d। ये बातें समझ में आई? अब देखिए 5 से 15, 15/2 माइनस 6d इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 4d। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा। 15/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 इंटू डी। 5 दूना 10, 10 15 माइनस 10, 5/2 इज इक्वल टू 10 डी। तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 5/2 इंटू 1/10, 5 दूना 10। तो डी कितना निकल के आया इसमें? 1/4। आपके पास ए और डी आया।
सर इवन करा दो, ये ऑड है, इवन अभी आएगा, इवन के साथ सवाल हो तो चुका है, क्या निकाल रहा है? देखिए डी निकल आया, ए निकल आया, आपके पास सिलेक्शन ऑफ टर्म से जो एपी आपने बनाया था वो ये था। आइए वैल्यू बताएंगे, ए का वैल्यू कितना आया था बता दे भाई, अभी निकाला है, हाँ 5/2 -2 इंटू डी का वैल्यू 1/4, इधर से 5/2 माइनस 1/4, फिर 5/2, फिर 5/2 प्लस 1/4, फिर 5/2 प्लस 2 इंटू 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2, 5 माइनस 1 4/2, इधर से 10 माइनस 1 9/4, 5/2, फिर इधर आपका 10 11/4, ये कितना बना 2 हो गया, तो 6/2 3, यहां पे ये आपका आ गया 2 9/4 5/2 11/4 3, ये 3 एपी के टर्म थे जिनके साथ ये शर्त फॉलो हो रहा था, जिनका सम और जिनका रेशियो की बात कही गई थी। जी बताएं, हेलो ठीक है, पीछे आइए, हो गया, अगले क्वेश्चन पे आया जाए, जो कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, वेट कर लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हो। चले आगे, अब लिख लिया। अब मुझे लगता है सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी पे नहीं, इसी चैप्टर में एक चीज कल याद दिलाना, मैं आपको एक रूल सिखाऊंगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, एपी में उसकी जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, वो भी 11th की एपी में, 10th की एपी में नहीं, सीएनडी रूल ना, ये कहीं ना कहीं काम आ जाता है, वैसे ज्यादा कदा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। महादेव छोटू ना, ईशान सर कहा ना दुष्टई करत रहा थे एकदम, और जब मार्कशीट ना दिखावे लायक रहे तो पेजे है जान ले। आइए जल्दी लिखो, सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी पे सवाल आएगा तो नहीं फंसेगा ना, पक्का? हाँ अगर कुछ रिलेशन उल्टा सीधा बना दिया तो। आइए